काय का राष्ट्रवादी है, गोबर पात्रा है, मोदी जी की पिछाड़ी चाटता रहता है साला जब देखो तब। काय का राष्ट्रवादी है ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर ऐसा राष्ट्रवादी होता तो आता ना किसानों के समर्थन में, अन्नदाता के समर्थन में। आया क्या ये बैठ के वहां पर पकोड़े खा के हक के कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। टुकड़े टुकड़े गैंग तो खुद भाजपा है जिसने आज देश के टुकड़े करने की ठान रखी है। देखिए मैं कह रहा हूं नानाजी भाई देशमुख, नाम ले रहा हूं आरएसएस के व्यक्ति का जिसने खुद तिरंगा जलाया है। अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारे मोदी जी क्या हैं फिर? वो भी देश के प्रधानमंत्री, हमारी अगुवाई करते हैं। फांसी पे चढ़ा दो हमें, मार डालो हमें, और क्या करोगे? तुमने यही तो किया है। तभी तो कहता हूं जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। राष्ट्रवादी है, गोबर पात्रा है, मोदी जी की पिछाड़ी चाटता रहता है साला जब देखो तब। काय का राष्ट्रवादी है ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर ऐसा राष्ट्रवादी होता तो आता ना किसानों के समर्थन में, अन्नदाता के समर्थन में। आया क्या ये बैठ के वहां पर पकोड़े खा के हक के कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। रजाइयों में बैठे बैठे आप राष्ट्रवादी बना दो किसी को भी। कर रहे हैं, वो आपका समर्थन करेंगे। हम राजनीति कर रहे हैं तो ये क्या लैट्रिन खाता है, ये क्या गोबर खाता है? ये राजनीति नहीं कर रहा। ये वहां बैठ के आरोप लगाना आसान है, ग्राउंड पे आकर देखिए। जब मैं इस आंदोलन में, आज मुझे 45 दिन हो चुके हैं, आप देखिए, जब मेरे को बिल समझ नहीं आया, जब बिल समझ में आया तो मैं यहां आया। जब धीरे धीरे मैंने देखा तो एक एक परत मेरी हटती गई, धुंध हटती गई दिमाग से। और जब ग्राउंड पे था मैं, तब पता पड़ा कि सरकार हमारी कितनी निर्दयी है, कितनी बर्बरता बरपा रही है मोदी सरकार देश में। और लगातार मैं जो बार बार चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि ये वही चीज कर रहे हैं। इनने हिंदू मुस्लिम करा, इनने दलित सवर्ण करा, अब इनकी इच्छा है हिंदू बनाम सिख करने की। लेकिन फिर कह रहा हूं बार बार, आज ये आपसे कहेंगे बार बार आप गुंडे हो, आप गुंडे हो, गुंडे हो, एक ना एक दिन तो आप झटक के कहोगे हाँ मैं गुंडा ही हूं। ये क्या चाह रहे हैं? खालिस्तान बनवाना चाह रहे हैं क्या देश में? बार बार ये कह रहे हैं खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। क्या चाह रहे हो कि पंजाब हरियाणा और लगी हुई सीमाएं खालिस्तान में बन जाए? टुकड़े टुकड़े गैंग तो खुद भाजपा है जिसने आज देश के टुकड़े करने की ठान रखी है। देखिए मैं कह रहा हूं नानाजी भाई देशमुख, नाम ले रहा हूं आरएसएस के व्यक्ति का जिसने खुद तिरंगा जलाया है, और वो भी भाजपा का। तो इनको कब से तिरंगे से प्यार हो गया यार? ये तो एक रंग वाले हैं, अभी 3 रंग वाले नहीं है। इसलिए मैंने तिरंगे की उस दिन व्याख्या की थी आप लोगों के सामने। जो लोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे उनको बोलने का मौका मिल गया। कंगना रनौत आतंकवादी कह रही है, वो कह रही थी हम शुरू से कह रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे, और आज साबित हो कंगना राणावत की लैंग्वेज देखी है उसमें आपने? कंगना राणावत ने जो लैंग्वेज यूज करी है, अच्छी करती है। नहीं, बिस्तर अच्छे करती है गरम लोगों के। अब मैं साफ कहूंगा उसके विषय में, कास्टिंग काउच ज्यादा कराती है। जितना 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 मुंह खोलना चाहिए उसे उतना नहीं। काय का आप शब्द यार, काय की अभिनेत्री है ये। नेत्री हमें पता है क्या करती हैं, ऐसे कहां तक पहुंच जाते हैं लोग, सब पता है लोगों को इनके बारे में। ये डिजिटल जगत की डिजिटल, हाँ बस। तो आप आतंकवादी क्या कहेंगे आप? किसको? आपको आतंकवादी करार दे दिया गया। अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारे मोदी जी क्या हैं फिर? वो भी देश के प्रधानमंत्री, हमारी अगुवाई करते हैं। आपने आरोप देंगे क्या हमसे? हम देश के नागरिक नहीं बचेंगे क्या आतंकवादी कहने से? कहां भेजोगे हमारे लिए? एक नया देश बनाओगे हमारे लिए भी? आतंकवाद का जैसे पाकिस्तान बना दिया है। मतलब आप किसान का चोला ओढ़े हुए हैं और है कुछ और। चोला तो यार ये लोग ओढ़े हुए हैं हिंदू के नाम पे। ये चोला ओढ़ के रखा है इन लोगों ने, जो आज देश को भ्रमित कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, जब धर्म में भ्रम होगा उसको तोड़ने के लिए पंडित ही खड़ा होगा। और हिंदू धर्म त्याग और बलिदान से खड़ा होता है। ये क्या कहते हैं, रजाइयों में बैठ के मुंह खोलने से नहीं होता कि आप रजाइयों में बैठ के चाय पी के भाषण दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं आके। किसी ने ग्राउंड पे आके बात की 2 महीने से, जब हम ठंड में कुकड़ रहे थे, ठंड में मर रहे थे, किसी ने, मैं बड़ी शर्मिंदा हूं मैं इस बात से कि हमारे प्रधानमंत्री पिछले 60 शहीद हो गए आंदोलन में, ठंड में 60 शहीद हो गए लोग। उन पर कभी शर्मिंदगी नहीं आई, इनको कभी निंदा नहीं की इन्होंने, आके एक शब्द नहीं बोला। आज रैलियों में क्या कहते हैं, किसान शहीद करवा दिया इन लोगों ने, तब उस पर इन्होंने कोई बात नहीं करी, टिप्पणी नहीं करी। अब किस बात पर मुंह दिखा रहे हैं ये हमें? किस बात पर? इनका तो काम था शुरू से, 2 महीने पहले से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब गोदी मीडिया, हमें यही बताता आ रहा था
लेकिन फिर भी कह रहा हूं हुआ क्या, 99.5% रैली पूरी सफल हो गई और 0.05% भाजपा के लोग इसमें क्लियर आ गए सामने। आपने आरोप लगाया कि जो पुलिसकर्मी थे वो भाजपा और आरएसएस के लोग थे, बिल्कुल थे। परंतु कहा भी जा रहा है कि जो किसान थे वो बहरूपिया के रूप में आए थे, तो किस पर विश्वास करेगी इस देश की जनता? क्योंकि दृश्य तो आपने कल देखे, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं दंगा हम पर भरोसा कीजिए ना, जो रैली में मौजूद थे, जो पिछले 45 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, हम पर भरोसा कीजिए ना। उनने क्या किया है? सीधा मुंह खोल देने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता, कोई ग्राउंड की स्थिति नहीं बता दे सकता। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग जो कर रहे हैं, अगर फिर बात यही है कि अगर 60 लाख लोग अगर पूरे उग्र हो जाते तो क्या दिल्ली का माहौल क्या होता? अगर ट्रैक्टर अंदर आने के बाद अगर ट्रैक्टर बाहर नहीं जाते तो दिल्ली का माहौल क्या होता? गए ना। इतनी पुलिस वाले भी नहीं है, 60 लाख लोग थे और महज कितने से लोग बरगलाए गए हैं? 3000 लोग, 0.05% लोग बरगलाए गए हैं, वो भी दीप सिद्धू जो भाजपा का है उसने बरगलाया है। मैं फिर भेज दिया है ना, एनआईए ने नोटिस भेज दिया उन्हें। भेज देने दो, ये तो सब दिखाने की बात होती है। अभी गिरफ्तारी हुई क्या उसकी? उसको कोई गिरफ्तार करेगा क्या? अर्णब गोस्वामी को किसी ने गिरफ्तार किया क्या? कोई कर रहा है क्या इन पे कार्रवाई? देखिए, ये भाजपा के लोग बड़े ही जबरदस्त हैं। इन्होंने पिछले 2 महीने पहले से भी स्थिति यही बना के रखी थी आंदोलन की, जो इन्होंने करना था वो इनने कर दिया। लेकिन अभी भी ये हमारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चलेगा, क्योंकि किसान अहिंसावादी है, किसान बिल्कुल शांति से काम कर रहा है और ऐसे ही करता रहेगा और बिल वापस कराएगा। बात बिल पे शुरू हुई थी, ये खालिस्तान कहां से आ गया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, बिल वापस ले लो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस बिल से जब फायदा नहीं है किसानों को नहीं चाहिए, जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो उस पे? आपको लग रहा है आप अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि अमित शाह ने कल जो बैठक बुलाई उसमें कहा गया है कि अब सख्त तैनाती की जाएगी। कर लो यार, जेल भर लो, और क्या करोगे? फांसी पे चढ़ा दो हमें, मार डालो हमें, और क्या करोगे? तुमने यही तो किया है। तभी तो कहता हूं, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम निकल पड़ेंगे फिर। करो, आप चढ़ा दो फांसी पे मुझे, दीपक पांडे नाम है मेरा, लगा दो फांसी कली। किसान नेता कहां थे? लाल किले पे फांसी लगाओ मुझे तो, लाल किले नेता कहां थे उस समय? यार, किसान नेताओं से जाके सवाल करो ना, ये मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं तो खुद किसान हूं और अगुवाई कर रहा हूं, और मैं क्या किसान नेता से कम हूं क्या? यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं। लगा दो ना मुझे फांसी, लाल किले पे टांग दो ना, देश भी देख ले। परंतु आप हर बार कहते आए हैं कि जो भी हमारे किसान नेता कहेंगे हम उसी बात को स्वीकार करेंगे, उसी रणनीति पे चलेंगे। तो चले ना, हम चले ना, शांतिपूर्वक आंदोलन किया ना। आप क्यों बार बार उस चीज पर घुमा रही हैं? आप 99.5% जो रिजल्ट आया है उस पर बात क्यों नहीं कर रही हैं? जो शांतिप्रिय निपट गए आंदोलन, आप 0.5% भाजपा वालों की बातें क्यों कर रहे हैं? जो 0.5% जो रिजल्ट बिगड़ा है वो भाजपा और आरएसएस वालों ने बिगाड़ा है। वो तो अब क्लियर हो गया सबके सामने। आप ले जाइए, उनको नोटिस दीजिए, उनको जेल में डालिए। जो 0.5% लोग हैं उन्हें जेल में डाल दो ना यार। दीप सिद्धू को जेल में डालो ना, उसकी अगुवाई करने वालों को जेल में डालो। 0.5% आप बता रहे हो, उसका किसानों से कोई लेना देना बिल्कुल लेना देना नहीं है उस व्यक्ति का। 0.5% वो भाजपा आरएसएस वाले लोग हैं, उनको जेल में डालो, हम मान जाएंगे आपने जेल भर दी। और नहीं तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरे शब्दों में कोई गलत हो और अगर क्या कहते हैं मैं गलत बात कर रहा हूं, मैं तो दरख्वास्त करूंगा सरकार से, यार मुझे फांसी दे दो, देश भी देखेगा तुम लोग कितने निर्दयी हो। फांसी दो मुझे, मार डालो मुझे। तुम गोली पड़वाने की बात कर रहे हो, गोली वोली मत मारना, नहीं तो गलत लगेगा। तुम तो फांसी लगाना, पूरे देश के सामने तोप से बांध के उड़ा देना मुझे। एक आखिरी सवाल जो देश की जनता अब जानना चाहती है कि ये आंदोलन अब रहेगा या वापस चले जाएंगे? पहले सुन लो, लेकिन हिंदू बनाम सिख नहीं होने देना इस देश में। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, सब शांति बनाए रखना, क्योंकि सरकार यही चाहती है। और फिर कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो फांसी लगा देना मेरे को, मैं तैयार हूं। आंदोलन कमजोर तो अब नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और मजबूत हो गया भाई। घायल शेर जब होता है तो वो दुगनी तेजी से वार करता है। हमें घायल किया है, जवाब भी मिलेगा, बिल्कुल पूरा जवाब मिलेगा इन लोगों को। जो व्यक्ति घायल होता है, आपको पता है, शेर 2 मिनट के लिए 2 कदम पीछे जाता है तो और बड़ा पंजा मारता है झपट के। अब जो पंजा पड़ने वाला है इनके मुंह पे, ये भी देखेंगे और सारे देश देखेगा। इन लोगों की नंगा कर दिया है हमने, नंगा 26 जनवरी पे। चलिए, आपने देखा जिस प्रकार से अभी दीपक जी ने बताया, इनका हौसला जो है अब दुगना हो चुका है। हौसला इतना हो चुका है कि पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पुलिस, ये भाजपा या आरएसएस, जिन पर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, कुछ भी आप करिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन हम जारी रखेंगे। और जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, हम घर नहीं जाएंगे।